रात बहुत शांत थी। इतनी शांत कि राहुल को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कच्चे घर की छत से टपकती पानी की आवाज अब बंद हो चुकी थी, लेकिन जमीन में नमी अभी भी थी। चारपाई पर लेटा राहुल करवटें बदल रहा था। आंखें बंद थीं, पर नींद नहीं थी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन उसी के साथ एक और सच्चाई भी थी, घर में पैसे नहीं हैं। यही बात उसके सीने पर पत्थर की तरह रखी थी। माँ पास में ही सो रही थीं, दिन भर के काम से थकी हुई। पिता अभी तक लौटे नहीं थे। राहुल जानता था, जब तक पिता आएंगे तब तक आधी रात हो चुकी होगी, और ये भी जानता था कि शायद आज भी उन्हें पूरा पैसा नहीं मिलेगा। राहुल धीरे से उठ बैठा। लालटेन की हल्की रोशनी में उसने अपनी किताब देखी, वही पुरानी किताब जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने किताब खोली, लेकिन शब्द पढ़ने से ज्यादा वो अपनी जिंदगी पढ़ रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में मेरे जैसे लोग आईएएस बन सकते हैं? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सवाल जिंदा रहा। अगली सुबह मुर्गे के बांग देने से पहले राहुल उठ गया। उसने पानी से मुंह धोया। आईने की जगह एक टूटी हुई स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, लेकिन आंखों में कुछ और था, जिद। मां उठ चुकी थी। चूल्हे पर पतली सी रोटी बन रही थी। खा ले बेटा, मां ने कहा। राहुल ने रोटी ली। मां, आज स्कूल के बाद मैं सीधा काम पर जाऊंगा। मां ने कुछ नहीं पूछा। वो जानती थी, सवाल पूछने से जवाब आसान नहीं हो जाता। स्कूल का दिन। सरकारी स्कूल वही था, टूटी दीवारें, पुरानी बेंच और बच्चों का शोर। राहुल क्लास में घुसा। कुछ बच्चों ने देखा, कुछ ने अनदेखा कर दिया। वो आखिरी बेंच पर नहीं बैठा, वो बीच की बेंच पर जाकर बैठ गया। ये छोटा सा बदलाव था, लेकिन राहुल के लिए बड़ा था। मास्टर साहब आए, पढ़ाना शुरू किया, सवाल पूछे। राहुल ने ध्यान से सुना। जब सवाल आया तो उसने हाथ उठाया। पूरी क्लास ने देखा। मास्टर साहब ने उसे जवाब देने दिया। जवाब सही था। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने तारीफ नहीं की, लेकिन राहुल के अंदर कुछ सीधा खड़ा हो गया। मजाक और सच्चाई। छुट्टी के वक्त कुछ लड़के उसके पास आए। सुना है तू बड़ा अफसर बनेगा, आईएएस बनने चला है। आवाजों में हंसी थी, सवाल नहीं। राहुल ने उनकी तरफ देखा। हां, उसने सिर्फ इतना कहा। लड़के हंसे। पहले पेट भर, फिर सपना देखना। राहुल ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था, जवाब अभी नहीं, वक्त देगा। चाय की दुकान। स्कूल के बाद राहुल सीधे चाय की दुकान पहुंचा। वही रोज का काम, बर्तन, कप, झाड़ू। दुकान पर लोग आते जाते रहते थे। कोई राजनीति की बात करता, कोई अफसरों को गाली देता। राहुल सब सुनता था, बोलता नहीं था। एक आदमी बोला, इस देश में ईमानदार अफसर टिकता नहीं। राहुल ने पहली बार सोचा, अगर मैं बन गया तो क्या मैं टिक पाऊंगा? यह सवाल डरावना था, लेकिन असली था। घर की शाम। शाम को घर लौटा तो पिता बैठे थे, चेहरा थका हुआ। काम मिला? राहुल ने पूछा। पिता ने सिर हिलाया। नहीं, पूरा नहीं। घर में खामोशी फैल गई। मां ने खाना परोसा, थोड़ा चावल, थोड़ा नमक। राहुल ने खाते हुए कहा, बाबूजी, मैं पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं। पिता ने उसकी तरफ देखा। मैंने कब कहा छोड़ने को? बस बता रहा हूं, राहुल बोला। उस रात पिता देर तक जागते रहे, शायद सोचते रहे। अंदर की लड़ाई। दिन बीतने लगे। राहुल का रूटीन सख्त होता गया। सुबह स्कूल, दोपहर काम, रात पढ़ाई। थकान बढ़ती गई, लेकिन रुकावट नहीं आई। एक दिन बुखार में भी वो स्कूल गया। मास्टर साहब ने टोका, बीमार है, घर जा। राहुल बोला, आज टेस्ट है। मास्टर साहब चुप हो गए। पहली टूटन। एक शाम चाय की दुकान पर मालिक ने कहा, कल से मत आना, किसी और को रख लिया है। राहुल को लगा जमीन खिसक गई। क्यों? अब उतना काम नहीं। वो बिना कुछ कहे निकल गया। रास्ते में पहली बार उसकी आंखें भर आईं। काम गया था, पैसे गए थे, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा हिला था। मां का सहारा। घर पहुंचा तो मां ने चेहरे से समझ लिया। क्या हुआ? राहुल ने सच बता दिया। मां ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं बेटा, रास्ते बंद होते हैं तभी नए खुलते हैं। उस रात राहुल रोया, चुपचाप,
किसी को बताए बिना। एक छोटा सा मौका। 2 दिन बाद गांव के स्कूल में सफाई का काम निकला। राहुल ने नाम लिखवाया। पैसा कम था, लेकिन काम था। अब वो सुबह स्कूल, दोपहर सफाई, रात पढ़ाई करता था। हाथों में छाले पड़ गए थे, पीठ दुखने लगी थी, लेकिन उसने एक दिन भी किताब नहीं छोड़ी। राहुल अब समझ चुका था, सपना सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता। सपना बोझ बनता है, और उस बोझ को रोज उठाना पड़ता है। खुद से वादा। उस रात राहुल देर तक जागता रहा। किताब खुली थी, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था। वो सोच रहा था, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूं तो क्या बदलेगा? गरीबी रहेगी, माँ बाबूजी की हालत वही रहेगी। और अगर पढ़ाई करता रहा तो शायद कुछ बदले, शायद नहीं, लेकिन शायद ही तो उम्मीद होती है। राहुल ने खुद से एक वादा किया, मैं रोज थोड़ा पढ़ूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। अगला दिन, नई चोट। अगले दिन सफाई करते वक्त राहुल का पैर फिसल गया। वो जोर से जमीन पर गिरा। कोहनी छिल गई, खून निकल आया। चपरासी ने कहा, घर चला जा। राहुल उठा, नहीं, काम पूरा कर लूंगा। दर्द था, लेकिन उसने झाड़ू नहीं छोड़ी। एक छोटा सा सम्मान। कुछ दिनों बाद स्कूल के हेडमास्टर ने सफाई देखी। उन्होंने चपरासी से पूछा, ये लड़का कौन है? यहीं पढ़ता है, राहुल। हेडमास्टर ने राहुल को बुलाया। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है सर। काम और पढ़ाई दोनों कर रहा है? जी। हेडमास्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ऐसे बच्चों की जरूरत होती है देश को। ये कोई इनाम नहीं था, लेकिन ये वाक्य राहुल के लिए बहुत बड़ा था। राहुल की जिंदगी अब साफ हो रही थी। रास्ता आसान नहीं होगा, दर्द रहेगा, थकान रहेगी, लोग हंसेंगे, लेकिन अब राहुल जान चुका था, वो भागने वालों में से नहीं है। उसे नहीं पता था कि आगे पैसे की और बड़ी कमी आएगी, पढ़ाई और काम के बीच टकराव होगा, और एक ऐसा फैसला आएगा जो उसे गांव से बाहर ले जाएगा। लेकिन एक बात तय थी, राहुल अब सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, वो उसकी कीमत चुका रहा था।